जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम देखने वाले हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इसके पहले की क्लास में हम लोग लगातार कंप्लीट कर रहे हैं और इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 29 तक है। हर एक अनुच्छेद को बारीकी से समझना है, बहुत सरल बनाकर इसको हमको समझना है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि है 29 से 30, सिर्फ 29 और 30 दो अनुच्छेद है जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसे भारतीय संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। और इसके पहले के अनुच्छेद आप जरूर चेक कीजिए। स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण क्या होगा? इसका मीनिंग कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण का मीनिंग बहुत अच्छे से समझिए। इसमें अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाती है और इसमें यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति और इसके आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्था या किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। तो यहां पर यह याद रखना है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण करना है। उनकी भाषा, उनकी जाति, उनके धर्म, उनकी संस्कृति के आधार पर उन्हें किसी भी सरकारी या शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। अनुच्छेद 30 याद रखना है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उन्हें प्रशासन करने और उनके खुद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। इसका मीनिंग कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो होगा अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं करेगी। यह भी याद रखना है कि अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी शैक्षणिक संस्था है उसको चला सकता है, खोल सकता है, चला सकता है। सरकार इन्हें अनुदान भी देगी, इसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो आर्टिकल 13 यहां पर कंप्लीट होता है। संख्यकों का शिक्षा संरक्षण, ये भी याद रख सकते हो आप, डायरेक्ट अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण या शिक्षण संरक्षण याद रख सकते हो। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मीनिंग ये है कि एक होता है बहुसंख्यक, एक होता है अल्पसंख्यक। मतलब कि किसी एरिया में किसी जाति वर्ग विशेष के लोगों की संख्या ज़्यादा है और किसी जाति वर्ग विशेष की संख्या कम है। तो अल्पसंख्यक जो है वो किसी बहुसंख्यक के बीच में अगर शिक्षा लेने में किसी प्रकार का झिझक या संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है। ठीक है, अल्पसंख्यक जो है अपनी पसंद की संस्था खोल सकता है और सरकार उन्हें दान भी देगी। इसमें यह भी चर्चा की गई है, सरकार उन्हें दान भी देगी। तो यह है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। बहुत ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी या शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसके बारे में चर्चा की गई है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान भी देगी। मतलब उसे चलाने के लिए उसे पैसा भी सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। तो फिर से समझिए, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में, ऐसा भी याद रख सकते हो, यदि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में कोई संकोच कर रहा है तो वो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था भी खोल सकता है और सरकार उसे इस विषय में अनुदान भी देगी। तो यह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। इसके बाद वाली क्लास में हम इसके आगे के अनुच्छेदों पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।